तो मैंने क्या बम्पर पकड़ लिया ना, तो वो ऐसे करके मतलब पूरा मतलब वो मेरा पैर था ना वो मतलब आगे वाले टायर के आगे आ गया। तो मतलब वहाँ पे मतलब पूरा पैर वैर मतलब पूरा कचरा हो गया था। मतलब कोई मम्मी पापा ने स्पष्ट कर दिया कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, गहने वहने सब हम लोगों ने वहाँ पे वो गिरवी रख दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हम तो गरीब हैं लेकिन मजबूरी है, तो मतलब सब कुछ कर दिया ऐसा। तो डॉक्टर ने बोला उसको पैर करवाना पड़ेगा। तो मतलब मिनिमम 8-9 लाख का खर्चा वहाँ पे कर दिया। तो सब सपना टूट गया था मेरा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। भी करके अगर मार्केट में आना है तो ये शर्म वरम, लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगा तो लोग क्या कहेंगे। जिसके पास पैसे होते उनकी पहचान नहीं होती, नहीं करता मैं, क्योंकि मतलब वो गलत संगत में पड़ जाता था मैं। ए कोरोना जैन पो थारो भलो गई, हमें की फोरा परे रिया नन्ना टाबर बाबा न कुरकुरा खवा रही फोरा परे रिया हम तो जैन पो। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का यह वीडियो कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, बल्कि एक ऐसा वीडियो होने वाला है, ऐसा मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है जिसको देखकर आप सही में ये कहेंगे कि वास्तव में जिंदगी इसी का नाम है। तो मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, बहुत से लोग इनको जानते हैं और जो नहीं जानते उनको बता दूं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने आज की राजस्थान की न कि राजस्थान बल्कि गुजरात, मुंबई, मतलब राजस्थान इंडिया लेवल पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो इनसे वाकिफ तो सभी हैं, लेकिन फिर भी मैं इनका नाम बता देता हूं और थोड़ा सा इनसे रूबरू करवा देता हूं। ये हैं आशु देवाशी। जालोर के एक छोटे से गांव से उभरकर आज पूरे इंडिया लेवल पे अपना नाम है इनका। और इनकी जो कॉमेडी है, ये मतलब उस कॉमेडी से लोगों को हंसी लाते हैं, लोगों के चेहरे पे इनकी वजह से हंसी आती है। तो चलते हैं इंटरव्यू में, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कुछ टाइम निकालने के लिए। और सबसे पहला सवाल यही है जो हर किसी के मन में रहता है कि आपके और आपकी फैमिली के बारे में बताएं, कहाँ से हैं, क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को उस बारे में बताएं। हाँ जी, तो मैं एक छोटे से कस्बे से रहने वाला हूँ। गांव का नाम है किशनगढ़ और डिस्ट्रिक्ट जालोर है। तो बस आए हैं आपके दर्शन में, तो कुछ लोगों से रूबरू हो जाता है, मतलब बातचीत कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे फैमिली में मम्मी है, पापा है, हम 3 बहनें हैं, 4 भाई हैं, भाभी वगैरह है, सब कुछ खुश है हम। सब अच्छी फैमिली है, मस्त है। आप सोशल मीडिया में आपको बता दें, सोशल मीडिया में आशु देवाशी, इनका इंस्टाग्राम पे 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे चैनल है और जो कॉमेडी वीडियोस इनके यूट्यूब पे हैं वो मिलियंस में है और जानते सभी हैं। शायद मुझे नहीं लगता कोई नहीं जानता होगा, और अगर नहीं जानता तो आप जाके देखिएगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई ये सबसे पहले जो सोशल मीडिया में आने की, कैसे शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो ऐसे है कि मैं एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे जॉब कर रहा था सूरत में। सूरत के पास एक सिटी है बारडोली, तो वहाँ पे कपड़े की दुकान में जॉब कर रहा था। तो कभी कभार मंदी आती है कपड़े की दुकान में, तो सेठ लोगों ने बोला कि आशु भाई आपके अंदर टैलेंट है, आप ऐसे भी हंसी मजाक कर लेते हैं जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ पे। तो एक ऐप है टिकटॉक करके कोई ऐप था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं चला लेते हैं हम लोग। तो सेठ लोगों ने आईडी बना के दे दी। फिर मैंने टिकटॉक यूज किया धीरे धीरे 1-2 महीने में, फिर 1-2 वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद में फिर लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में फिर मैंने राजस्थान में आके छोटे बच्चों के साथ में मतलब वो हंसी मजाक की कॉमेडी की। वो एक कोरोना तो जैन पो थारो भलो भाई ऐसा करके कुछ बोला था मैंने, तो वो एक दिन के अंदर ही मतलब 1 मिलियन हो गया था। तो उसके बाद में मेरे सारे वीडियोज़ मतलब वायरल हो गए राजस्थान में। तो ये जो शुरुआत की आपने टिकटॉक से शुरुआत की, हाँ जी, सोशल मीडिया की जर्नी से, हाँ जी। तो मतलब पहले से ही कॉमेडी वगैरह करते थे, शौक था बचपन से ही? हाँ, शौक था, मतलब बहुत अच्छा लगता था मुझे किसी को मतलब चेहरे पे हंसी लाना, मजाक मस्ती करना। मतलब मैं बचपन से मतलब ये मस्ती खो ही था, वो बोलते हैं ना मस्ती खोर, मस्ती मतलब करता था। स्कूल में वगैरह सबको हंसाता था। हमारे एनुअल फंक्शन होते थे तो वहाँ पे हमको इनवाइट करते थे, वहाँ पे डांसिंग कॉमेडी सब करते थे। तो दोस्तों, जैसे ये सोशल मीडिया पर इन्होंने लोगों को हंसाया है, आज भी हंसा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत दुख भरी है। उस कहानी को इन्हीं के जुबान से सुनो। दुख भरी कहानी तो ऐसी है कि लॉकडाउन हो गया था, उससे पहले अपनी नोटबंदी हुई थी। तो मैं बारडोली से घर पे आया था।
मम्मी पापा को मिलने के लिए। तो फिर दोस्त लोग मिले तो वो बोलते कि चल घूमने चलते हैं अपन। तो हम लोग फिर जालोर आए, सिटी जालोर रहती है हमारी, तो वहाँ पे आए, थोड़ी बार मतलब घूमे इधर उधर, दर्शन कर दिए विष्णुगढ़ महादेव जी के। फिर शाम की मतलब 4 बजे तो फिर बोले कि अब लेट हो जाएगा, घर पे चलते हैं। फिर हम लोग घर की ओर रवाना हो गए। तो फिर मेरे गांव के पास एक निमला गांव है, तो वहाँ से और मेरे गांव की मतलब दूरी है 7-8 किलोमीटर की। तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे मोड़ है। तो उस मोड़ में क्या कि हमारे ऊपर मतलब पहाड़ी पे मतलब वो मैंचे चलती है बड़ी बड़ी पत्थरों की। तो वहाँ से मतलब बड़ी बड़ी गाड़ी आ रहे हैं ना, तो मतलब वो एक छोटा सा रोड रहता ना गाँव के अंदर। तो मतलब वो गाड़ी आ रही थी, तो फिर मोड़ के अंदर ही थे हम भी। तो फिर क्या है कि वो दोस्त लोग मतलब चला रहे थे ना, तो मतलब एकदम वो घबरा गए, तो डायरेक्टली हमारे मतलब ऊपर आ गई गाड़ी। तो वो एकदम घबरा गया ना, तो मतलब वो दोनों ब्रेक मार दिए। तो जैसे दोनों ब्रेक मारती तो साइड में कंकर मतलब पड़ी हुई थी। जैसे टर्न मारते ना तो ट्रक से नीचे कंकर गिरती है ना, तो मतलब किनारे पे कंकर पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे एकदम ब्रेक मार दिए दोनों, तो गाड़ी एकदम स्लिप होगी ना। तो जैसे हम लोग मतलब मेरा दोस्त मतलब बम्पर की लगी तो वो साइड में गिर गया, बाइक भी साइड में गिर गई। मैं पीछे बैठा था ना, तो जैसे ही ब्रेक मारा ना तो मैं पीछे से एकदम उस ट्रक के नीचे गया पूरा। तो मैंने क्या बम्पर पकड़ लिया ना, तो वो ऐसे करके मतलब पूरा मतलब वो मेरा पैर था ना वो मतलब आगे वाले टायर के आगे आ गया। तो मतलब वहाँ पे मतलब पूरा पैर वैर मतलब पूरा कचरा हो गया था, मतलब कोई काम का नहीं था। उसके बाद में फिर लोग आए, घर पे आए, सेठ जी का कॉल आया। फिर पहले वो रिंगटोन भी ऐसे रखते थे, दिल दीवाना ऐसा कुछ था कुछ गाना। तो मैंने फिर कॉल अटेंड कर दिया, सेठ जी ने बातचीत की। मैंने बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप आओ ना, ऐसा वैसा। तो मैं क्या मजाक कर रहा था, मजाक मस्ती मतलब बहुत करता था दुकान पे। तो सेठ लोगों ने क्या विश्वास नहीं माना कि तू मजाक करता है, ने गांव में गया ने क्या है ये सब, ने फालतू की बात करता है। मैंने बोला सेठ जी रियल बात है ये, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात कीजिएगा आप, मैं मजाक नहीं करता, एक्सीडेंट की कोई मजाक वाली बात नहीं जाता। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि ज़्यादा मजाक भी अच्छी नहीं लगती, कभी दुख में आ जाए तो फिर वो बात शेयर करते ना तो वो भी मजाक में लगती है। हाँ, तो फिर बात की, फिर लोगों से बात करवाया, उनके मतलब भांजे था ना उनसे बात करवाई। तो वो भी मेरे जैसे कॉमेडी थे, तो उन्होंने उनकी भी बात नहीं मानी। फिर लोग इकट्ठा हुए ना, उनसे बात करे तो फिर पता चला कि हाँ रियल में एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पे जो दर्शक खड़े थे ना लोग, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि यार हम तो जानते भी नहीं हैं ऐसे न वैसे में, तो उनके मम्मी पापा को कॉल करो ना, ऐसा करो ना। मैंने बोला पापा को या मम्मी को किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर बहुत मतलब पैर की हालत ऐसी हो गई थी ना, तो मतलब देख के मतलब बेहोश हो जाते लोग। तो वहाँ पे 2-3 खड़े थे, उनके तो बीपी लो हो गई थी, वो गोलियाँ खा रहे थे। तो मैंने बोला मेरे पापा मेरी मम्मी को मत बुलाओ, वो कमज़ोर हैं, मतलब ऐसे देखते वो खुद मर जाएंगे यार, हम तो क्या करेंगे, पहले मुझे रेफ़र कर दो यहाँ पे बादल करके कुछ हॉस्पिटल है, वहाँ पे रेफ़र कर दिया मुझे। तो मतलब वहाँ पे कुछ दवाई वही लगाई थी, ठीक कर दिया मुझे। फिर हम लोग उन्होंने बोला कि पैर कटवाना पड़ेगा। फिर जोधपुर गए, तो जोधपुर भी यही बोला कि पैर कटवाना पड़ेगा। फिर मम्मी पापा को लाए वहाँ पे, इनका इलाज यहाँ पे नहीं बैठेगा, अहमदाबाद लेके जाना पड़ेगा। तो मम्मी ने पापा जितने पैसे लगेंगे हम मेरे बेटे के लिए हम खर्च कर लेंगे, लेकिन मेरे बेटे को ठीक करना होगा। तो फिर हम लोग वहाँ पे अहमदाबाद गए। तो पहले एंट्री फीस लेते ना डॉक्टर लोग, तो वहाँ पे मतलब 50-60 हज़ार कुछ देने पड़ते पहले एंट्री फीस। तो वहाँ पे पहले एंट्री फीस दिया, 50 हज़ार रुपये इधर उधर ला के मुझे सब सेटलमेंट कर दिया वहाँ पे। फिर क्या 3 महीना हम लोग इसके मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस पैर की चमड़ी इस पर लगानी पड़ेगी, इसका मांस इस पर लगाना पड़ेगा, वैसे करके सब कुछ बातचीत कर रहे थे। इसको पैर कटवाना पड़ेगा 3 महीने के बाद। 3 महीने तक तो ऐसे मतलब वो ऐसे वैसे लेते रहे। आखिर में तो कटवाना ही पड़ रहा था उसको। फिर उसके बाद में सब संशय हो गया ना, तो फिर मम्मी पापा ने स्पष्ट कर दिया कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, गहने वहने सब हम लोगों ने वहाँ पे गिरवी रख दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हम तो गरीब हैं लेकिन मजबूरी है, मतलब सब कुछ कर दिया ऐसा। तो डॉक्टर ने बोला उसको पैर कटवाना पड़ेगा। तो मतलब मिनिमम 8-9 लाख का खर्चा वहाँ पे कर दिया था। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला पैर कटवाना पड़ेगा। तो फिर और 50 हज़ार मतलब कुल मिला के नुकसान में गए हम लोग। फिर आखिर में मतलब सिर्फ पैर ही काटना था, लेकिन उन्होंने मतलब पैसे कैसे लेने पे वो कर दिया उन्होंने। उसके बाद में पैर को कटवाना पड़ा। पहले अपने पैरों पे चल रहा है और उसके बाद उसको उसी कुछ टाइम बाद पता चलता है कि मुझे पैर कटवाना पड़ेगा। तो क्या बीतती है उस इंसान के मस्तिष्क में, माइंड में क्या चलता है, उसका दिल पे क्या बीतती है, उसकी ज़िंदगी किस टाइप से बदलती है,
सब कुछ होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा ये माहौल जो होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। उसमें फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं, पैसे वगैरह बहुत लगे, गरीब परिवार से होते हैं, गांव में इतना नहीं हो पाता, तो उसके बाद भी आपने उस फील्ड को उस जैसे एक्सीडेंट हुआ उस टाइम टिकटॉक पे वगैरह वीडियो बना रहे थे? नहीं, उसके बाद तो उस समय तक नहीं थे, मतलब खुद के लगी, खुद का पैर कट गया लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं थे। उसके बाद आपने पैर कटने के बाद भी फिर डिमोटिवेट तो हुए होंगे कि भाई अब मेरा पैर कटा, मैं कैसे करूंगा काम? नहीं, मतलब छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे ना, तो हम लोग इधर उधर जाते थे, प्रोग्राम में देखते थे कभी कभार। मुझे मतलब पहले से स्टार्टिंग से बचपन से डांसिंग का शौक रहता था, तो कहीं भी मतलब प्रोग्राम रहते वहाँ पे लोग आजू बाजू के बुलाने आते थे कि आशु जी को लाओ डांस करा लेते हैं, आशु भाई को लाओ डांस कराते अच्छे करते हैं। के बाद फिर हाँ, फिर वो सब सपना टूट गया था मेरा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर मुझे किसी ने बोला कि तू कुछ भी कर सकता है, सिर्फ एक की कमी है। मैंने बोला क्या कमी है? तो जयपुर जाओ और वहाँ पे मतलब प्लास्टिक के पैर डालते हैं ना, तो जयपुर फूड डलवाओ, अगर आपका सेट हो जाए तो आप वापस पहले थे ना वैसे वैसे चल सकते हैं। तो मैंने बोला कि चल मेरे साथ में, तो बोला कि मैं तो नहीं आ सकता, मैं जानता भी नहीं, मैंने कभी जयपुर देखा भी नहीं, वो भी मजाक कर रहा। मैंने बोला नहीं देखा तो मैं चला जाऊँगा। तो फिर मैं अकेला फिर जयपुर गया था, वो मतलब लकड़ी लेके एक ही पाँव पे, यहाँ से रोडवेज बस पकड़ी और डायरेक्टली जयपुर गया वहाँ पे। तो वहाँ पे किसी को वो बोल देते तो बता देते वो, तो वहाँ पे फिर गया, फिर प्लास्टिक का पैर लगाया। उसके बाद में मुझे फिर मैं वापस जॉब पे लगा, तो वहाँ से फिर मेरा ये हुआ, शेठ जी ने बोला तू टिकटॉक यूज़ कर, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे मारवाड़ी लोग बनाते हैं ऐसा वैसा, और तू तेरा तो हकीकत है, तो बना, तेरे में टैलेंट है। मतलब रोज़ का रोज़ मतलब वो मोटिवेशन करते थे मेरे को, क्योंकि मैं एकदम पूरा मतलब हो गया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं घर पे बैठूँगा, मम्मी पापा भी टेंशन में आएंगे कि एक अच्छा लड़का था, कमाता था, उसको पैर करने के बाद अब घर पे बैठा। तो उनकी टेंशन के लिए मैं वापस जॉब पे लगा वहीं पे, ताकि मैं वहाँ पे सुरक्षित रहूँ। मेरे गांव के थे और लेटा गांव जालोर के पास में वहाँ पे। उसके बाद जैसे सोशल मीडिया में आए, उसके बाद लोगों का मतलब एक अलग तरीके से नजरिया हो गया। आपने लोगों को हंसाया लेकिन आपके अंदर जो था उसको छुपाकर हाँ लोगों को मुस्कुराहट दी। हाँ, किसी को पता भी नहीं था कि आशु भाई का पैर कटा हुआ है, क्योंकि मैं एकदम सही सलामत चलता था। मुझे मतलब मैंने पूरी प्रैक्टिस कर दी थी कि मतलब किस तरह से चलना है, डांस करेंगे तो पैर को कैसे किस तरफ से रखना है, वो सब मैंने मतलब एकदम पूरा मैंने मतलब उसको संभाल के रखा था कि इस तरफ का ये स्टेप करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो मतलब ताकि लोगों को पता नहीं चले। सोशल मीडिया में जब आप एंटर हुए, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को हंसाने लगे, तो परिवार वालों और फैमिली वालों का वगैरह गांव वालों का क्या रिएक्शन था, क्या कहना था उनका? वैसे फैमिली से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मैं मेरी खुशी के लिए घर वालों ने बोला था मुझे कि आशु तेरी खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकता, गलत चीज़ को छोड़ के जो तू पहले करना चाहता था वो अब वापस हो रहा है, तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, हम लोग एग्री हैं, हमें तो बस आपको खुश रखना चाहते हैं। मम्मी पापा यही बोले थे, बस तू खुश रहे, तेरी लाइफ में तू खुश रहे, लेकिन गलत चीज़ से दूर रहना और गलत संगत से दूर रहना, गलत लोगों से दूर रहना, तो ही सक्सेसफुल होगा। तो मैंने क्या मतलब ये वापस टिकटॉक वगैरह यूज़ की ना, तो मतलब क्या होता है कि लोग बोलते थे ये करता है, पागलपंती करता है, इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा। तो फिर मम्मी पापा भी वापस बोलने लगे, तो मुझे 1-2 महीने के बाद वैसे वीडियो वायरल हो रही थी। मतलब देखो ऐसा है कि अपने पास टैलेंट है, मार्केट के अंदर आना है, तो पागलपंती हो चाहे कोई भी करके अगर मार्केट में आना है, तो ये शर्म वरम, लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर लोगों की और अपन की अगर ये सब मिला के करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सबकी सुनो करो मन की, यही रहता है। तो मैंने मतलब उसको इग्नोर कर रहा था मैं। फिर मैंने मम्मी पापा को समझाया कि लोग तो कुछ भी बोलेंगे, आपको सिर्फ मेरे पे भरोसा है, तो मुझे बोलो तो मैं और भी वीडियो बनाऊँ, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बंद कर दूँगा। आप बोलो तो मैं बना सकता हूँ, नहीं तो नहीं बनाना। तो मम्मी ने बोला बेटा उससे कुछ इज्जत मिलती है, पैसे मिलते हैं, तू खुश है, अच्छा लगता है तुझे तो बना। तो मैंने बोला मम्मी एक ही बात, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो क्या
मैं अपने घर पे कोई भी लोग आए ना, उनकी बात मत मानना। बिगड़ने काम को करते ही है लोग तो चाहे गांव के हो, आजू बाजू के हो, चाहे अपने मतलब रिश्तेदार भी होते ना, वो भी ऐसे ही बिठा देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि कुछ भी कहे आपको सिर्फ एक ही कहना है कि मुझे पता नहीं, उसको अच्छा लग रहा है, वो खुश हैं, बस उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो मतलब ये करके फिर मम्मी पापा ने फिर मेरी बात मान ली थी। फिर धीरे धीरे फिर टिकटॉक पे आया है, फिर मैंने यूट्यूब पे आया। मैं यूट्यूब पे आया तो फिर मैंने और जुगल किशोर जी, उपजग्या पिंटिया जो राजस्थान के बेस्ट कॉमेडियन है, और दोनों भैया ने मिल के काम चालू कर दिया। तो विजय स्टूडियो करके है शिवगंज में, तो वहाँ पे अच्छी कॉमेडी बनाई। मतलब हम लोग कॉमेडी बनाते हैं, घरेलू बनाते हैं, ताकि छोटे बच्चे भी देखें, पूरी फैमिली देख सके वो हमारी कॉमेडी को। फिर 1 वीडियो 2 वीडियो फिर मतलब हमारे सारे वीडियो मतलब वायरल हो गए मार्केट में, क्योंकि वो सोशल मीडिया का ज़माना था। टिकटॉक यूज़ करते थे, टिकटॉक पे हमारी फेस वैल्यू थी, हमें पसंद करते थे लोग, तभी जाके फिर वो यूट्यूब पे आए। तो मतलब 1 मिलियन पे गया, 2 मिलियन पे गया, जो मेन डायलॉग थे वो वायरल हो गया। तो ऐसे करके वापस हम लोग यूट्यूब पे काम करने लगे, अच्छे लोगों से मिलने लगे, अच्छे बड़े सिंगर लोगों से मिलने लगे। तब जाके वापस घर वालों को विश्वास आया कि हाँ, अपना बेटा कुछ ना कुछ इज्जत कमा रहा है, भले ही पैसा नहीं कमा रहा लेकिन कुछ पहचान बना रही है। जिसके पास पैसे होते हैं उनकी पहचान नहीं होती है, बस ये है। फिर घर वाले एग्री हो गए, फिर मैंने सबको इग्नोर कर दिया। तो मुझे आज तो गांव में जाते होंगे तो एक सेलिब्रिटी की तरह लोग फोटो लेना वगैरह, हाँ, रील जुटनी, गांव में जाते हैं तो एक सेलिब्रिटी की तरह से लोग ट्रीट करते हैं, जिनके साथ फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, रील्स बनाने के लिए लोग आते हैं। तो कैसा लगता है? मतलब वो घर वाले बहुत खुश होते हैं उसको देख के। घर वाले को मतलब उनसे मतलब एक कुछ सीखने के लिए मिल गया कि लोग बोलते हैं, करते कुछ भी हैं, बोलते हैं, तो मतलब जो लोग बोलते हैं ना उनके सुनने की नहीं, जो करना है मन की करो। आपका खुद का टैलेंट है, खुद का टैलेंट है तो लोगों की मत सुनो। अगर अपने आप को क्या समझते हो, अपने आप को क्या बनना चाहते हो, तो वो अपने आप के अंदर ही रखो। लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे, ये करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। फिर मतलब घर वाले मतलब बहुत खुश होते हैं कि पहले तो कभी लोग आते नहीं थे। तो स्टार्टिंग से क्या हुआ, मतलब घर वालों ने मुझे डांट भी, मतलब घर से मुझे डांट भी पड़ी थी, क्योंकि लोग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना ना, तो छोटे बच्चे, लड़कियां, आजू बाजू गांव के जो लोग रहते थे ना, वो बहुत आते थे कि आंसू का घर यही है, आंसू का घर यही है। तो मतलब मम्मी पापा बोल रहे थे कि तूने क्या लफड़ा किया है, सब लोग आ रहे हैं अपने घर पे। उनको पता नहीं ना सोशल मीडिया पे मतलब मेरे 1-2 वीडियो वायरल हुई है, तो कि ये क्या किया तूने, क्या झगड़ा किया, क्या लफड़ा किया, हाँ आंसू भाई कहाँ है, ऐसे पूछते आंसू भाई कहाँ है, आंसू भाई कहाँ है। तो मतलब लोग, मतलब मम्मी पापा भाई वो सब बोलते कि क्या है, सब रोज़ लोग घर पे आते हैं, तेरा नाम पूछते, आंसू भाई कहाँ है, आंसू भाई कहाँ है। मैंने बोला कुछ नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग मिलने के लिए आते होंगे, लोगों को कुछ पसंद आता है ना, तभी लोग मतलब अपन को मतलब ढूंढते आते हैं ना, बाकी पहले तो नहीं आते थे। फिर घर वालों को विश्वास आया ना, तो ठीक है, मतलब बेटा काम कर, तेरे को जो अच्छा लगे वो कर, लोगों की मत सुन। तो ऐसे अभी तो जैसे फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ मैं, छोटी मोटी कॉमेडी कर लेते हैं, मतलब अच्छे से आर्टिस्ट लोग लेते हैं, उनको बुलाते हैं हमारी कंपनी में, उनको मतलब सॉन्ग करवाते हैं। सॉन्ग भी आया आपका? मेरा सॉन्ग भी आया है गजबन करके। हाँ, आप यूट्यूब पे देखिएगा, गजबन करके भी हिंदी आई। कुछ टाइम पहले ही आंसू भाई का एक सॉन्ग आया, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है वो भी। तो अब एक चीज़ के आपने लाइफ में देखो, आपकी जो स्टोरी है ना, वो एक यूथ के लिए बहुत मोटिवेट करती है यूथ को कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में शरीर का एक अंग, वो अंग जो पैर है, तो जिसके बिना एक तरह से किसी का सहारा अपन को जरूरत होती है, किसी के सहारे की। लेकिन आज आपने वो चीज़ जो है पूरी तरीके से उसको खारिज कर दी कि खुद के पैरों पे खड़े हो। कहते हैं ना कि खुद के पैरों पे खड़े हो, तो वो है। लेकिन आप, भगवान ने आपके लिए चलो एक चीज़ आपसे छीन ली, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए भगवान ने कोई दूसरा सोच रखा होगा, और आज उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होती अभी आपको। मतलब ऐसा है महावीर जी कि कभी कभार अपन को दुख तो बहुत होता है कि अपन जो देखो एक जो स्टार्टिंग से काम करते हैं फिर वापस टूट जाते हैं ना,
तो जो मतलब पहले वाली बातों को याद नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभार दुख हो जाता है कि अगर मेरे भी 2 पाँव होते तो मैं और कुछ कर पाता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे 2 पाँव होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। हो सकता है नहीं करता मैं, क्योंकि मतलब वो गलत संगत में पड़ जाता था मैं। आज आप जो भी हैं तो आपको मेरी किस्मत तब खुली मेरे एक्सीडेंट के बाद। मुझे मेरे अंदर मतलब वो आ गया ना, तो अब करना तो करना ही, घर बैठे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे करना ही है, लोगों को बताना है। लोग मुझे जो बोल रहे थे, मतलब मेरे 2 पाँव थे ना, तब मैं बोला था कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे घूमते थे वगैरह, मतलब हम लोग लड़ाई झगड़े बहुत करते थे, इधर इसको मारना उसको मारना, वैसे करना, ये मतलब फालतू लोगों के साथ में। तो बोलेंगे ये तो ऐसा है, कुछ नहीं कर पाएगा ना, ऐसा ऐसा। मैंने बोला एक दिन आएगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग। फिर तब से वो सब स्टार्ट हो गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक्सीडेंट के बाद में मेरी किस्मत खुली है, अगर 2 पाँव होते तो हम अभी भी वैसे के वैसे ही थे। वही एक नॉर्मल इतना खुद मोटिवेट नहीं होते और आज यूथ के लिए मोटिवेट है। तो आपके फैन फॉलोइंग तो लाखों में है, मिलियंस में आपके व्यूज हैं, इंस्टा पे यूट्यूब पे बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वैसे हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, हम भी इनके फैन थे और हैं। जब इनके वीडियोस देखते थे तो फैन थे, और अब लगभग काफ़ी टाइम से मिलना जुलना होता रहता है, जो दोस्त है, तो अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के थ्रू एक मैसेज दीजिए उन यूथ को जो कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है किसी वजह से कर नहीं पा रहे हो, तो उनमें आपकी कुछ बातें जो हैं, आपकी स्टोरी सुन के वो मोटिवेट हो जाए और कुछ जीवन में अच्छा सा कर पाया हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि कर भला तो हो भला। अगर अपन अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छी प्रगति मिलेंगी, अच्छी संगत करेंगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो मतलब यही है कि अपन जब भक्ति में बैठते ना, तो उसका जो रास्ता होता है ना, एकदम झींगा सा होता है। जैसी भक्ति करेंगे तो वैसे ही अपन को कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हम आपके पास बैठे हैं तो कुछ मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और आप मुझे मतलब लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मतलब मुझे एक बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। वैसे मैंने 2-3 इंटरव्यू दिया है, और बहुत सारे कंपनियों का फ़ोन भी आता है कि आप आओ, हमें इंटरव्यू चाहिए आपका। वैसा मैंने बोला भाई इंटरव्यू मत लो, मुझे पहले काम करने दो, अगर और होगा तो और इंटरव्यू ले लेना आप। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपके चैनल पे मेरा वीडियो आ रहा है इंटरव्यू का। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप जितने भी राजस्थान के हैं या फिर बाहर के हैं, मेरे से भाई लोग बैठे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं, तो उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा और लोगों को बताइए कि भाई इनके बारे में क्या है जानकारी है, कैसे मतलब उठ के ऊपर आए हैं, मतलब किस स्थिति में थे, मतलब वो सब आप बताइए ताकि सबको पता तो चले। बाकी मेरे बारे में तो किसी को पता नहीं था, कम लोगों को पता है, कम लोगों को पता है, नज़दीक से जुड़े हैं उनको, बाकी नहीं है। और अब लोगों को पता लग रहा है कि हाँ, लेकिन फिर भी यकीन नहीं कर पाते कि कैसे डांस कर रहे हैं। मैंने एक दो वीडियो देखी थी जिसमें बड़ी दीवार है उसे जंप कर रहे हैं। हाँ, तो वो सब करना पड़ता है ना, कि मेरे जैसे बहुत सारे भाई लोग हैं जो घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अंदर के अंदर मतलब वो मर रहे हैं, उनको जज्बे, उनके तो हिम्मत को हार रहे वो। तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, इनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ना, कि आप मतलब हिम्मत मत हारो, आप ना कुछ करो, जंपिंग करो, पैर खराब नहीं होता है, या फिर अपनी जो बॉडी खराब नहीं होती है। जैसे कि मैं जिम जाऊंगा, जिम जाने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कुछ फर्क पड़ता है, अगर उसको मतलब कुछ खाते रहेंगे पीते रहेंगे तो मतलब बॉडी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ ना कि मेरे जैसे जितने भी भाई लोग हैं ना, जिनका हाथ नहीं है पैर नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ करे, हिम्मत मत हारो आप। लास्ट में एक डायलॉग जो आपका फेमस हो और आपकी आवाज़ में, मेरी आवाज़ भी कम लोग पहचानते, आपकी जो आवाज़ है वो जो कॉमेडी वीडियो में आती है, उसमें कोई एक डायलॉग जो बहुत फेमस हो। और मेरा फेमस हुआ था मेरा और जुगल किशोर जी का। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप मतलब मैं एक बच्चे का बाप बना था मैं उसके अंदर। तो मतलब वो मतलब बहुत मतलब फैल गया था, समझो कि 70% राजस्थान में वो पहला वीडियो मेरा फैल गया था। वो जो टिकटॉक से था तो वो समझो कि पूरा राजस्थान में फैला था वो, तो टिकटॉक वाला था, तो वो मैं मेरी वॉइस में सुनाता हूँ। हाँ, तो मैंने 2 बच्चों को लिया, उनको टकले कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक आलू ले लिया ना, तो उसके अंदर आलू को मैंने कोरोना बना दिया, ठीक है। फिर मैंने वो पत्थर पे रखा, ईंटें होती ना, ईंट पे रखा, मैं दोनों बच्चों को रखा। फिर मेरी वॉइस के अंदर मैंने बोला, ए कोरोना जैनपो ठारो भलो गई, हमें की फोरा पड़े रिया, नन्ना टाबर है बाबा न कुरकुरा खवा रही फोरा पड़े रिया, हम तो जैनपो
ठब आपने क्यों रोता करे रिया हैंगन चपा धंधा चौपट किडा रहा कोरा कोरा मनक हैंग घरे बैठा है जने विवाह तो वही घरे बैठा है। तो ऐसे करके मैंने मतलब 30 सेकंड का एक मिनट का मैंने वीडियो बनाया था। हम लोग ऐसे बैठे थे, मैंने बोला बोर हो रहे यार चलो सत्य कुछ बना लेते। तो वो देखा रातों रात तो बोले तो वायरल हो गया वो पूरा। तब मतलब लोगों को देखो किसी को डायलॉग पसंद नहीं आता तो किसी को मतलब कोई वॉइस पसंद आ जाती है कि जो बोल रहा है ना वो हमको अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसे किया था हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोगों ने यूट्यूब पे बनाया। तो मतलब टीचर पूछता है बच्चे को कि रावण को किसने मारा था। तो वो के बाबूजी मैं तो मारी हूँ कौन नहीं। तो कहता था पापा लेना आओ। तो मतलब वो मुझे मतलब लेने के लिए आता है। तो फिर मुझे लेने के लिए आता। तो फिर मुझे सर पूछते कि थे सर ना पापा। तो मैं वो पूछी हो कि रावण ने कहीं मारी है। तो मैं मतलब मैं पापा था ना तो मैं भी ऐसा था, मैंने मतलब वो पढ़ाई वगैरह नहीं की हुई थी। तो बापड़ो मैं तो क्या ऑटो मार सोरो तो बापड़ो भोड़ हुआ ऑटो कीड़ी नहीं मारे होगा रावण ने मारी है। तो ऐसे अगर कॉमेडी बनाए थे हम लोगों ने तो वो भी डायलॉग बहुत फेमस हो गया था। तो मतलब मेरे बहुत सारे मतलब डायलॉग थे वो मतलब मार्केट में आए थे तो आज लोग पसंद करते हैं। मैंने मतलब कुल मिला के यही है कि दोस्त मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ना तो उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हिम्मत मत हारो। आप हिम्मत हारेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आपको मतलब एक एक्टिव रहना है, कुछ न कुछ करना है। भली पाँव ना हो, भली 2 आँखें क्यों ना हो, पाँव क्यों ना हो, सब मतलब सब कुछ कर सकते हैं अपन। घर बैठे तो कुछ नहीं दे सकता या अड़ोसी पड़ोसी खाने के लिए नहीं दे। आज तो भाई भाई बदल सकते हैं ना, तो अपन को कुछ खुद के दम पे ही करना है। दुनिया ही ऐसी है कि इसमें आपको खुद को ही अपनी काबिलियत बतानी पड़ती है। बस तो यही है, बाकी कुछ चल रहा है। अभी कुछ करेंगे और तरक्की करेंगे और लोग जानेंगे पहचानेंगे, बड़े बड़े मॉल बनाएंगे। बिल्कुल, हमारी भी शुभकामना है कि आप बहुत तरक्की करें और ऐसे आगे बढ़ते रहें। और हम सब भाइयों का प्रेम है जो आपके लिए दुआ करता रहता है। तो दोस्तों ये थे आशु जी देवासी। मुझे लगता है आपको इनकी स्टोरी सुन के आप खुद मोटिवेट हुए होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर डिमोटिवेट होकर बैठे हैं तो शायद अब आपको मोटिवेशन मिला होगा और ज़िंदगी में कुछ करने के बाद सोचेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया और आशु भाई का इंटरव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को आप शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी इसका सेलिब्रिटी जो अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं उनके इंटरव्यू भी अब लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नई किसी सेलिब्रिटी के साथ जो आप और हम लोगों को एक सामाजिक माहौल के साथ लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को एंटरटेनमेंट करते हो और उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया हो।